और विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने पूरे मानसून सत्र को जाया कर दिया है। लेकिन जब इस मुद्दे पर लोकसभा में आज चर्चा हुई तो कांग्रेस कोरी बयानबाजी के अलावा कोई सबूत नहीं दे पाई। लेकिन सुषमा स्वराज ने जब इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा तो खुद कांग्रेस ही अपने जाल में फंसती नजर आई। स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। मैंने कोई गलती नहीं की। मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से केस के लिए हासिल नहीं किया। क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। ललित मोदी प्रकरण में विपक्ष सुषमा स्वराज को लंबे समय से बोलने का मौका नहीं दे रहा था। बुधवार को जब लोकसभा में ललित मोदी विवाद पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा हुई तो सुषमा ने कांग्रेस के आरोपों पर ऐसा पलटवार किया कि उसके तमाम आरोपों की हवा निकलती दिखी। कांग्रेस की ओर से सुषमा पर कई सवाल खड़े किए गए तो विदेश मंत्री ने भी एक एक बात का करारा जवाब दिया और डंके की चोट पर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं की। ललित मोदी के मसले पर कांग्रेस को असली गुनहगार बताते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से ललित मोदी लंदन में रह रहा है। राइट ऑफ रेजिडेंस उसे क्यों मिला ये आप बताओ ना, आप मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बाद पूछते हैं अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी 4 साल तक निष्क्रिय रहा। चिदंबरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एमईए को नहीं दी और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी के पैसे लेने और छुप छुप कर काम करने वाले बयान का भी करारा जवाब दिया और कहा कि देश में अगर किसी ने छुप कर काम किया तो वो कांग्रेस है। सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम। ये सुषमा स्वराज नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिप छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो छुट्टी पर जाकर अपने परिवार का इतिहास पढ़ें। राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें और लौटकर पूछें मम्मा क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब विदेश मंत्री की ओर से ब्रिटिश सरकार को दिए गए भरोसे का सवाल उठाया तो सुषमा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेवजह इसे मुद्दा बना रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है ये भी मालूम है और वो कहाँ रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस ने जब ललित मोदी की पत्नी की मदद पर सवाल खड़े किए तो सुषमा ने साफ कह दिया कि उन्होंने एक ऐसी भारतीय महिला को सहायता दी जो कैंसर से पीड़ित है और वह किसी अपराध में शामिल नहीं है। एक ऐसी महिला की मदद करना
से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। विपक्ष की ओर से अपने परिवार पर लग रहे आरोपों पर भी सुषमा स्वराज ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की धज्जियां उड़ा दी और साफ कहा कि यूपीए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी ने शारदा समूह से सुनवाई के लिए पैसे लिए थे, जो हितों के टकराव का मामला है। अध्यक्ष जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकील नियुक्त करता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वो वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में 1 करोड़ रुपया लेकर के ड्राफ्ट से करते। अपना भाषण खत्म करते हुए सुषमा ने अंत में कहा कि वो 38 साल से राजनीति में हैं और उन पर एक भी दाग नहीं लगा। 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 इयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है, वो तपस्या जैसी चीज होती है। तपस्या आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की। एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे, एक तिल भर दाग धब्बा नहीं लगा। सत्ता पक्ष का एक एक सदस्य जहां उनके भाषण पर मेजें थपथपाकर स्वागत कर रहा था, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भाषण खत्म होने के बाद उनकी पीठ थपथपाई और बेहद भावुक हो गए। कुल मिलाकर सुषमा स्वराज ने संसद में न केवल अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा, बल्कि सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। तो कह सकते हैं कि